अचानक एलिजाबेथ की एंट्री हुई और नतीजा बेचारी आते हाय पिट गई। एलिजाबेथ को आया देख लूथर ने सोचा चलो मौका अच्छा है और उसे तुरंत अपने साथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर अन दो दरिंदों का काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन ट्विस्ट देखिए, एलिजाबेथ ने मामला सुलझाया नहीं बल्कि उसकी अपनी गॉडेस वाली पावर इतनी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हुई कि सबकी हालत पतली हो गई। जब सब इस धमके से होश खो रहे थे, एलिजाबेथ ने अपने हाथों में एक प्यारी सी ठंडी एनर्जी इकट्ठी की और असहोली लाइट से सीधा डाली और पीटर पर निशाना साधा। लाइट लगते ही दोनों का अवतार ही बादल गया। असल में एलिजाबेथ की उस रोशनी ने उनके अंदर बैठी काली शक्तियों डार्क पावर की हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ हमारे लूथर भाई अपनी तलवार लेकर जीसस पर वार करने ही वेल दा, लेकिन किस्मत देखिए, मेरी बीच में दीवार बनकर खादी हो गई। बेचारे लूथर को अब तामिया और शारिया के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े। उसने चाहा कि तीनों मिलकर मेरी और इस दुनिया का किस्सा खत्म कर दे। तामिया और शारिया हवा में तो उड़े, पर लूथर की मदद करने के लिए नहीं। उन्होंने वही किया जो उनके दिल ने कहा। अंत में उन तीनों की जुगलबंदी ने ऐसा कमाल दिखाया कि डाली और पीटर की सारी काली शक्तियां दम दबाकर भाग गई और वो दोनों पहले जैसे नॉर्मल हो गए। खुशी के मारे एलिजाबेथ ने तो वही शादी रचा ली, पर बगल में खड़ा लूथर इतनी आसानी से हार मानने वाला कहा था। वो बेहोश पड़े दोनों लड़कों की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही उन्हें हाथ लगाने वाला था, कहीं से एक पत्थर का खंभा प्रकट हुआ और उसका रास्ता रोक लिया। अब तो लूथर पूरी तरह निराश हो चुका था। जब उसने देखा कि उसका प्लान फेल हो गया है, उसने तुरंत टेंपल के आइस गॉड को एसओएस भेज दिया। और अफसोस, वहाँ हाई कलर और मेला ने पहले हाई होली लाइट जला दी थी। बेचारे आइस गॉड को अब सिर्फ डीमन फॉरेस्ट की चीखें सुनाई दे रही थी। और जैसे ही डीमन फॉरेस्ट के लोगों को आइस गॉड की रिक्वेस्ट का पता चला, वहाँ तो एक अलग ही जश्न शुरू हो गया।